हाँ जी हाँ जी शुरू कीजिए। समस्त सुंदर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी मेरे गुरु महाराज जो की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। निज घर की आत्म सा कुंडल, निज घर की आत्म सा कुंड छतर साल महाराज श्री जी साहिब के दर्शन की राखे आस। श्री जी साहिब के दर्शन की राखे आस। 12 बरस से खोज रहे थे, 12 बरस से खोज रहे थे वो तो दिन और रात। सपन में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात। स्वपन में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात। सिरी पर नाजी में पहुँचे जब आप धनी, सिरी पर नाजी में पहुँचे जब आप धनी। 76 महाराजा ने ये खबर सुनी, 76 महाराजा ने ये खबर सुनी। दर्शन का सुख पाऊं, दर्शन का सुख पाऊं जल्दी जाकर उनके पास। है वे कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ, है वे कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ। भेष बदल कर महाराजा पहुंचे वहां, भेष बदल कर वहां। संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहां, संग मोमिनों के बैठे धनी धाम जहां। आओ बाबा जू राम राम, ओ बाबा जू राम राम, राम राम यू करके दी आवाज। दूर दूर से करते रहे मुलाकात, दूर दूर से करते रहे मुलाकात। मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया, मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया। साकुंडल किया तुमको आह्वान किया, साकुंडल किया तुमको आह्वान किया। आओ आओ छत्ता आओ, आओ आओ छत्ता आओ बैठो हमारे पास। दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात, दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात। छत्ता बोले बुद्ध जी की हम राह थके, छत्ता बोले बुद्ध जी की हम राह थके। उनके ही श्री चरणों में ये शीश झुके, उनके ही श्री चरणों में ये शीश झुके। बुद्ध जी बिन कहीं और नहीं, बुद्ध जी बिन कहीं और नहीं झुक सकता 76 साल। उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल, उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल। श्री साहिब श्री प्राणनाथ जी फरमाए, श्री राज श्री प्राणनाथ जी फरमाए। छत्ता देखो पहचानो बुद्ध जी ही आए, छत्ता देखो पहचानो बुद्ध जी ही आए। छत्ता ने पहचान लिया, छत्ता ने पहचान लिया ये है बुद्ध अवतार। शीश झुकाया श्री चरणों में बार बार, शीश झुकाया श्री चरणों में बार बार। सकल मनोरथ पूर्ण हो गए, सकल मनोरथ पूर्ण हो गए 76 साल के आज। साकुंडल का हो गया धनी से मिलाप, साकुंडल का हो गया धनी से मिलाप। निज घर की आत्म साकुंडल, निज घर की आत्म साकुंडल 76 साल महाराज श्री जी साहिब के दर्शन की राखे आस। श्री जी साहिब के दर्शन की राखे आस। 12 बरस से
खोज रहे थे, 12 वर्ष से खोज रहे थे, वो तो दिन और रात स्वप्न में जो मिला, और वो स्वरूप साक्षात स्वप्न में जो मिला, और वो स्वरूप साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु महाराज की, बोलो श्री समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद पवित्रा दीदी। मुझे आपका नाम परविता कम याद रहता है, पवित्रा ज्यादा याद रहता है। कोई नहीं, कुछ ही बोल दो। परविता थोड़ा सा कठिन लगता है और पवित्रा मुझे सरल लगता है। ठीक है, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का सुंदर साथ जी 58 प्रकरण चल रहा है, जिसकी 80 चौपाई हो गई है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर की बीतक का प्रसंग चल रहा है। शिवजी साहिब जी यहाँ पर आए हुए हैं और औरंगजेब ने अपने ऐदियों को इनको पकड़ के लाने के लिए भेजा है। अब सबसे पहले यहाँ पर भिकारी दास शिवजी साहिब जी से मीटिंग करने के लिए आएंगे और फिर वो जो है इन्हीं के ही हो जाएंगे। तब अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम, तब बेकारी दासे क्या, पहले हमें पठाओ तुम, कि सबसे पहले हम जाते हैं शिवजी साहिब जी के पास, खबर ले उनकी, क्या है उनकी बात, वापिक उनके होए के पकड़ लेंगे जात। भिकारी दास जी भी उनको पकड़ने के इरादे से ही शिवजी साहिब जी की तरफ जा रहे हैं और कहते हैं कि पहले हमें उनकी खबर लेने दीजिए कि वो क्या है, उनसे समझ लें, फिर उन्हें पकड़ेंगे। भिकारी दास विदा होए के आए, हादी कदम कदमों लाग सेजदा किया, हम आए ऊपर तक। अब भिकारी दास जी की शालीनता देखिए, जिसको पकड़ने के लिए आए हैं उनको मालूम है वो वैरागी हैं, साधु हैं, संत हैं, जो अपने दिल में उनकी महिमा सुन के आए थे कि वो साधु हैं, संत हैं। तो आए तो औरंगजेब के आदेश से उनको पकड़ने के लिए हैं, लेकिन जाकर उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और बड़ी शालीनता से कहेंगे कि हमें औरंगजेब ने भेजा है आपको पकड़ने के लिए। आए हादी कदम, हादी के कदमों में आते हैं। लालदास जी कहते हैं हमारे हादी शिवजी साहिब जी के कदमों में आते हैं, कदमों लाख सेजदा किया, सेजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम आए ऊपर तुम, हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है, आया पातशाही फुरमान, हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाए पास सुल्तान। हमें औरंगजेब राजा ने भेजा है, हमारे पास पातशाही फुरमान आया है कि हम आपकी खबर उनको दें, हम आए हैं पकड़ने ले जाए पास सुल्तान, हम तो आपको पकड़ने के लिए आए हैं, सुल्तान के हवाले आपको कर देंगे। तब हादी ने क्या, हमको तो यही चाह, जो हमको याद करे कोई हमको उठ पहुंचाए। शिवजी साहिब जी कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, अरे भाई हम तो खुद ही इंतजार कर रहे हैं, औरंगजेब राजा हमें जो है पकड़े अपने पास ले जाए तो हम अपनी बात उसको कहे। तुम ले हमारी खबर, वाफिक हो वो हकीकत, सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम इत। शिवजी साहिब जी कहते हैं हमारे पास कुछ दिन रहो, हमारी खबर
तुम खुद ही पहचान करो। हम आपको चर्चा सुनाएंगे, हमारी सारी हकीकत आप समझ लो और फिर औरंगजेब के पास ले चलो। कई हकीकत उनको बात मूल की सब सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए। तब शिवजी साहिब जी उनको चर्चा सुनाते हैं, हकीकत की और मूल घर परमधाम की बात बताते हैं। भागवत और कुरान में दोनों में सिर्फ शब्दों का फेर है, दोनों में ही उस इमाम मेहदी के आने की बात कही गई है, उन्हीं की गवाही दी गई है। ये सब मिलान करके उनको दिखाते हैं। जवाब करो तुम इनका जो तुम्हें समझी जाए, ना तो या तो सुनो हम पे सब देवे बताए। शिवजी साहिब जी उनको कहते हैं कि आप खुद से इन ग्रंथों को समझिए और अगर कुछ आपकी समझ में आता है तो हमें समझाइए, वरना हम जो आपको समझा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझिए। तब भिखारी दासे क्या हमें समझाओ तुम, हम तो ल्याए ईमान तुम्हारे कदम न छोड़े। हम भिखारी दास जी उनकी सिर्फ थोड़ी सी चर्चा सुनने पे ही कहते हैं कि आप ही हमें समझाओ, हमें तो खुद ही पहले से कुछ समझ नहीं है। हम तो ल्याए ईमान, हम तो आपके ऊपर ईमान ले आए हैं, तुम्हारे कदम न छोड़े हम आपके चरणों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। 3 रात और 3 दिन कया तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए। 3 दिन और 3 रात तक भिखारीदास शिवजी साहिब जी के पास रुकते हैं। आगे चौपाई में आ रहा है कया तारतम समझाए। तारतम किसको कहा गया है? अब यहाँ पे क्या खाली उनको तारतम की जो चौपाइयां हैं 6 वही कही गई है? नहीं, पूरा मूल परमधाम से लेकर एक एक दिन की लीला, ब्रज की, रास की, मोहम्मद साहब की, धनी देवचंद जी की, शिवजी साहिब जी की, और फिर छठे दिन की लीला, और फिर 7वें दिन योग माया में अखंड होने की लीला, और मूल परातम में जागने की लीला। परमधाम से चले और परमधाम में से उठने तक की पूरी लीला को ही तारतम कहते हैं। तो क्या कह रहे? 3 रात और 3 दिन कया तारतम समझाए। तारतम उनको पूरा, उनको अंधेरे से उजाले में ले आए, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के स्वरूप, श्रृंगार, उनके धाम, उनकी इस कालमाया के ब्रह्मांड की सारी लीलाओं के बारे में बताना ही तारतम कहते हैं। उनकी पूरी, उनको गहराई से सब कुछ समझाते हैं। सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए, और कुरान और भागवत के जो सवाल थे जिनकी गुत्थी नहीं सुलझती थी उनको सुलझा कर उनका दोनों का एकीकरण करके भिखारी दास जी को शिवजी साहिब जी 3 रात और 3 दिन में सब कुछ समझाते हैं। विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा एक शक शैतान को तभी ले आया आकीन। तो जो विरोध उसके दिल में था, बताया एक दिन। भिखारी दास जी वैसे तो हिंदू थे, लेकिन नौकरी तो औरंगजेब की करते थे, तो अपने हिंदू पक्ष को तो समझते ही समझते थे, लेकिन अब मुसलमानों के साथ रहते थे तो उनके भी पक्ष को थोड़ा बहुत समझते थे। अब यहाँ पर शिवजी साहिब जी कि ये दोनों ही एक है, उनका विरोध भान कर उनको सभी की सब के अंदर उसी परमात्मा की गवाही है, उनको बताते हैं। मारा शक शैतान को तभी ले आया यकीन। उसके अंदर जो संशय थे उनको शिवजी साहिब जी खत्म कर देते हैं। वो उसी समय शिवजी साहिब जी के ऊपर ईमान ले आते हैं। गया शेख खिदर पे कही हकीकत सब, मैं देखा हादी जमाने का, शेख खिदरे पूछा तब। शेख खिदर भी पकड़ने के लिए ही आए थे, लेकिन वो अपने आगे नीचे अहदी जो भिखारी दास जी थे उनको पहले उन्होंने भेजा था। अब ये सारी खबर लेकर भिखारी दास जी शेख खिदर के पास आते हैं। उनको कहते हैं हमने तो इस जमाने के खाबिंद और हादी को देख के आए, हम तो उनसे मिल के आए और हम तो उनके चरणों पे निछावर हो गए हैं। तब शेख खिदर पूछते हैं, अरे भाई 3 दिन में ऐसा क्या हो गया जो आप उनको अपना हादी मानने लग गए हैं? एक ऐसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भाई पहचान, सो मेरे आगे कहो हादी आवने के निशान। शेख खिदर को एकदम क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ 3 दिन में। तो कहते हैं कि हमें भी पहचान कराओ कि तुमने हादी उनको कैसे देखा, कैसे तुमने उनको जमाने का खाबिंद देख लिया, क्या निशानियां देखी, तुम्हें कैसे तुम्हारे दिल ने गवाही दी, हमें भी सब तुम बताओ। तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको खोल के कर दिया दिल रोशन। तो जो भिखारी दास जी सुन के आए थे तुरंत ही बता दिया, कुरान और भागवत के प्रश्नों के जवाब दे दिए और उनका एकीकरण करके दिखा दिया। या 7 निशान कयामत के करीब इनकी चर्चा जोर, एक दातुल अरज और दिखाया दज्जाल का सोच। और कयामत के 7 निशानों के बारे में उनको बताने लग गए। अब शेख खिदर को लगने लगा कि इन्होंने तो कभी कुरान पढ़ी नहीं, 3 दिन में पूरी कुरान पढ़ा है, कयामत के सारे निशान बता रहे हैं, इमाम मेहदी के आने की निशानियां बता रहे हैं,
कुरान और भागवत को एक करके दिखा रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं जो आज तक कोई नहीं खोल पाया। तो शेख खिदर को भी हैरानी होती है। वो कयामत के सातों निशानों की चर्चा करने लग जाते हैं भिखारी दास जी। दागतुल अर्ज नामक जानवर का बातूनी भेद बताते हैं कि कुरान में लिखा है कि उस समय जब कयामत आएगी तो दागतुल अर्ज नामक जानवर पैदा हो जाएगा। अब दुनिया तो है दागतुल अर्ज नामक किसी जानवर का इंतजार कर रहे हैं सारे मुसलमान, लेकिन हम सभी को मालूम है कि हर मनुष्य के अंदर दागतुल अर्ज नामक जानवर पैदा होता है। मनुष्य जो है इस कलयुग में उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि उसकी निगाहें जो है सूअर जैसी हैं, गंदगी की तरफ पहले जाते हैं। सींग, पहाड़ी सींग जैसे उसके ऊपर ऐसे है जिसकी प्रवृत्ति हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। छाती शेर जैसी है जिसके अंदर दया और करुणा बिल्कुल भी नहीं है। मुर्गे जैसी गर्दन है जो हमेशा अहंकार से ही भरी रहती है। तो इस प्रकार से दागतुल अर्ज नामक के जानवर की पहचान उनके अंदर कराते हैं और दिखाया दज्जाल का सूर कि दज्जाल सबके दिलों में अबलीस के रूप में उसके दिल और उसकी आंखों पे राज्य करेगा। हर व्यक्ति दज्जाल के शिकंजे में होगा। और आजूज माजूज आए ईसा हजरत असराफील सूद को क्या सब बताए दिया। और आजूज माजूज कैसे जाहिर होंगे? लिखा है कुरान में कि आजूज माजूज जो होंगे वो पूरी दुनिया को खा जाएंगे। तो आजूज माजूज कौन है? दिन और रात है, हम सभी को मालूम है। वो हमारी उम्र को धीरे धीरे चाटते जा रहे हैं। हम हर पल हर घड़ी थोड़े थोड़े से अपनी उम्र से कम हो रहे हैं, लेकिन इतना ये प्रोसीजर इतना स्लो है कि हमें दिखाई नहीं देता कि मरते तो हम एक ही दिन है। देखा जाए तो हर पल, एक पल से दूसरे पल में जाने में भी एक पल की मौत हमारी होती है, हमें दिखाई नहीं देता। दुनिया में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हर बात को समझाने के लिए ही राजी महाराज ने इस दुनिया में बताए हैं। लेकिन पूरी दुनिया और हम सब भी, पूरी दुनिया तो मान लीजिए उसकी पहचान ही नहीं कर पा रही है, वो उसकी पहचान करके भी उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। एक पल से दूसरे पल में जाने में भी हम मर रहे होते हैं, हमारी मौत घटित हो रही होती है उस एक पल की, हम नहीं देख पाते हैं। हमें ज्ञान से ये बात मालूम, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। हर दिन कहते हैं नींद भी मृत्यु के समान है। आप जब सो जाते हैं आपको कुछ पता नहीं चलता, और वो रात के जितने भी 6 घंटे 8 घंटे हैं वो समय कैसे व्यतीत हो जाता है हमको पता नहीं लगता। तो वो भी एक छोटी मौत के रूप में इस दुनिया में एक एग्जाम्पल के रूप में दर्शाई गई है कि पूरे दिन इंसान काम करके जब थक जाता है तो वो रात्रि में सो जाता है। तो ये छोटी मौत घटित करके एग्जाम्पल में दिखाई है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये चोला, ये 5 तत्व का शरीर, ये जो पूरी जीवन यात्रा है 70 या 80 वर्ष की या 90 वर्ष की, इसमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके वो थक जाता है और फिर वो एक गहरी नींद में चला जाता है, उसकी मृत्यु घटित हो जाती है। और फिर उस नींद से फिर से वो चैतन्य हो जाता है, फिर से स्फूर्ति आ जाती है उसके अंदर, फिर से तरोताजा हो जाता है और वो दूसरे तन को धारण कर लेता है। तो ये एक जीव की दिन और रात होते हैं। हमारी जो पूरी जीवन यात्रा है वो जीव का एक दिन है। फिर वो जब मृत्यु को प्राप्त, जीव की मृत्यु नहीं होती है सुदर्शा जी, 5 तत्व की मृत्यु होती है। मैं शब्दों में थोड़ा सा गलत बोल गई। तो जीव जो है अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है एक 5 तत्व के शरीर में रहकर। इस 5 तत्व के शरीर का ये दिन कहलाएगा। और जब ये शरीर घिस जाता है, थक जाता है और इसकी क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं, तो ये एक 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल जाता है जिसको मृत्यु घटित होती कहते हैं। फिर एक नए तन का निर्माण होता है, जीव फिर उसमें चला जाता है। तो ये एक प्रकार से हमारे 5 तत्व के शरीर का दिन और रात होता है। मृत्यु कुछ नहीं है, एक प्रकार की रात्रि है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम दिन में, हमारा शरीर जो है पूरे दिन जिम्मेदारियों को निभाता है और फिर थक जाता है, फिर रात्रि में सो जाता है, सुबह उठता है तो फिर से स्फूर्ति होती है, फिर से नए दिन, नई शुरुआत होती है। तो कई ज्ञानियों में और अभी व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं कि हे परमात्मा, शुभ है कि आपने हमें एक नया दिन दिया। तो हर दिन एक नई शुरुआत होती है हम, लेकिन ये क्रियाएं बार बार घटित होती हैं और बार बार जब घटित होती हैं और हम इन्हीं में ही निमग्न रहते हैं, ये हमारे साथ रोज घटित होती है, हम इनमें से रोज निकलते हैं, तो हम इनको दृष्टा बनकर नहीं देख पाते हैं। और हम नहीं देख पाते हैं कि हम रात्रि में एक मृत्यु में गए थे, सुबह फिर हम जागृत हो गए।
बिल्कुल ऐसे ही हमारे 5 तत्व के शरीर की दिन चल रहा है। जब वो उसकी आयु पूरी होगी तो वो जब मृत्यु आएगी तो वो उसकी रात कहा गया है, और फिर से वो एक नया तन निर्माण होगा बचपन से, और फिर वो बड़ा होगा तो वो एक फिर से सवेरा हो जाता है। तो इस प्रकार से दिन रात हमारे जीवन में घटित होते हैं, उनको हम मृत्यु के दिन रात में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आजूज माजूज हमारी आयु को चाटते जा रहे हैं। और निशान था कि हजरत ईसा भी ईसा रुल्लाह जाहिर होंगे, जो श्यामा मरानी के रूप में जाहिर हो गए। असराफील जो है वो ज्ञान का सूर्य फूकेगा। तो वाणी आ गई है इस दुनिया में, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है और कुरान के भेदों को खोल दिया गया है, सब बताए दिए। भयकारी दास उनको सब पहचान करा देते हैं। सूरज उगा मगरब से जाहिर हुआ इमाम, ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम। मगरब से सूरज उग गया है, पश्चिम से सूर्य उग गया है, जो निशानी लिखी है कयामत की। तो पश्चिम से सूर्य कैसा उगा है? जिसके अंदर रोशनी नहीं होगी, यानी कि कुरान की शफ़क़त बरकत उठकर हिंद में आ जाएगी। अब वहां पर कुरान रखा तो है, लेकिन उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। कोई रोशनी ना होने से क्या मतलब कि उसकी शफ़क़त बरकत उठकर हिंद में आ गई है। इसी को ही मगरब से सूरज उगना कहा गया। और कयामत के समय इमाम मेहदी जाहिर होंगे, वो शिरडी साहिब जी के रूप में जाहिर हो गए। इस तरह के सारे मायने खोलकर भिखारी दास उनको बता देते हैं। हुआ एक दिन सब में भानी सारी सक, रहा सरातल मुस्तकीम दिखाई मार्फत हक। इस प्रकार से जो भिखारी दास 3 दिन शिरडी साहिब जी के पास रहकर आए हैं, वो धर्म की राह शेख खिदर को बता रहे हैं, एक दीन के बारे में बता रहे हैं, मार्फत की बातों के बारे में बता रहे हैं। सोचने वाली बात है कि क्या धनी ने उनको 3 दिन में पिला दिया। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार, तब शेख खिदर की सुध गई करने लगा विचार। हकीकत और मार्फत के सारे जो द्वार थे वो सब खोलकर शेख खिदर को पहचान करा देते हैं, उनको भी सुध होने लगती है और वो विचार करने लग जाते हैं। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग, तीन साहिदी सब दही भागा दज्जाल का जंग। और जो उनके साथ गए थे बेकारी दास के साथ, अब्दुल रहमान और रघुनाथ, वो भी इस बात की गवाही देते कि हाँ वो खाबिंद ही है, हादी है जमाने के। हम तुम चलो उतई करावे दीदार, सो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। बेकारी दास जी कहते आप हमारे साथ उनके पास चलो, उनका दीदार करो, आप खुद ही उनकी हकीकत को पहचान जाओगे। शेख वैसे ही उठिया, सवारी करी तैयार, आगे थे खबर करी हम आमद करन दीदार। शेख खिदर उसी समय वैसे ही जैसे बैठे थे, उनके अंदर इतनी चोट लग गई। शेख खिदर परमधाम की आत्म है, अपने घोड़े की सवारी तैयार करके खबर भिजवा देते हैं कि हम आपके दीदार करने के लिए आ रहे हैं शिरडी साहिब जी के पास। शेख आए के पहुंचिया लेभीर अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी पत्नी। अपने पूरे सेना के साथ शेख खिदर शिरडी साहिब जी के चरणों में आते हैं। देख दीदार कदमों लगा, उनको देखते ही उनके दीदार करते, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पाए अपनी पत्नी, शिरडी साहिब जी पहचान जाते हैं कि हमारे परमधाम की रूह आई है। होने लगी चर्चा कयामत का मजकूर, सनंदे सुनी तिन्ने सब देखा हक दूर। फिर से चर्चा शुरू हो जाती है सनंद से, और सनंद की वाणी सुनकर उनको सारे जो है रोशनी हो जाती है शेख खिदर को। इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर, रहत मुसलमान बेदड़े तीनों किया अतिशोर। वहां पर बेदड़े मुसलमान भी रहते थे, उनको लगा कि ये तो हिंदू भाई हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, तो वो दज्जाल बनकर आते हैं और शोर करने लग जाते हैं। उन्होंंने जानिया शेख पुकारत आया पकड़ने को, तो हम जावे मदद होवे काम दीन के मुंह। जो बेदड़े मुसलमान थे उनको लगता था कि शेख किधर तो औरंगजेब राजा का गुमास्ता है, इन बैरागियों को पकड़ने आया है, हम इसकी मदद करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। वहां कुरान तफसीर धरी थी करने लगा जिद, ए हिंदुओं को रवा नहीं तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। जब वो बेदड़े मुसलमान वहां पहुंचते तो वहां तो कुरान की चर्चा वानी हो रही होती है, वो मना जिद करने लग जाते कि ये तो कुरान है, इसको हिंदुओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठाए देव मुद्रा, देव धक्के इनको करने लगा हरकत। उसी समय शेख खिदर को एकदम जोश आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है गुस्से से। अपने ही जो मुसलमान थे जो शिरडी साहिब जी का विरोध कर रहे थे, उनको उनके ऊपर जो है वो गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि इनको धक्के देके यहाँ से निकाल दीजिए। सबों ने दई लानत उठाया मजलिस से, शामो ले उठिया बैठा दज्जाल इनमें। उनके अंदर दज्जाल बैठा हुआ था, सारे सुंदर साथ उनको लानत देते हैं, उनको मजलिस से उठाकर बाहर कर देते हैं। शेख सब 700 ले आया, ईमान फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। अपने पूरी सेना के साथ ईमान ले आता है शेख खिदर, और फिर उनकी शिरडी साहिब जी से समझ के उनका दर्शन करके वापस अपने डेरे पे आता है। दिन दूसरे गया राजा की सोबत है, फिर राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे,
दूसरे दिन शेख खिदर रामनगर के राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत को क्या हो गया, तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा पहलवान आया है जो जमाने का खाबिंद, और तूने अब तक उसका दीदार नहीं किया। तू तिनके दीदार को गया नहीं कब, तो मैं तुझको क्या करूं, तुझे पहचान न गई। भाई लो, तू तो हिंदू है, मैं तो मुस्लिम होकर उसको हादी देख कर आया, और तू हिंदू होके भी उनके पास अभी तक नहीं गया। उनको कहता है अरे अरे तेरी किस्मत को क्या हो गया, लगता है तेरी किस्मत फूट गई है। तब राजा बोलिया अभी तुम करते पुकार भली भाई, तुम ही फिरे तुम ही करने लगे करार। रामनगर का राजा कहता अरे ये तो बहुत बात अच्छी हो गई, तुम तो खुद ही हमें डराने धमकाने आए थे, उनको पकड़ने आए थे, अच्छा हुआ तुम्हें ही उनकी पहचान हो गई, आज तुम ही उनके गुणगान कर रहे हो। तब शेख बोलिया हमें न कछु खबर, हम भेजे आए उनके इन कामों पर। शेख इधर कहते हैं हमें हादी की पहचान नहीं थी पहले, हमें तो औरंगजेब बादशाह का फरमान आया था तो हम उसी फरमान को पूरा करने गए थे। जब हम देखा हादी को ए तहकीक बरहक, हमको भाई पहचान हमारी सारी भानी सर। जब हम हादी से मिले तब हमें उनकी हकीकत की पहचान हो गई, तब हमने उनको पहचाना और हमारे सारे संशय को उन्होंने दूर कर दिया। अब हम उनके गुलाम, जो हमको ये फरमाए तो सब हमें करना है, पैगाम पहुंचाए। और कहते हैं अब तो हम उनके गुलाम बन गए हैं, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे, हम औरंगजेब की बात नहीं मानने वाले, अब हमें जो ये फरमाएंगे हम वही करेंगे, जो ये हमें पैगाम कहेंगे हम वही औरंगजेब को पहुंचाएंगे। तब लोगों ने कहा राजा सो हुकुम, तब लोगों ने क्या, राजा सो सुकन है इनके पास बुरकी सो हाथ रहे मोमिन। उनके दरबारी राजा के कहते हैं कि लगता है जो शिरजी साहिब जी और उनके सुंदर साथ है उनके पास कोई जात चमत्कारी घुड़की है, उनके हाथ में ही रहती है। जो कोई जाता है सिर पर डारत तिनके सोई उनका होता है, तुम समझियो सोबत में। कोई भी उनके यहाँ जाता है जैसे ही वो मत्था सर झुकाता है उसके ऊपर घुड़की डाल देते हैं और वो इनका हो जाता है। असली चीज नहीं देख रहे कि उनके पास क्या खजाना है जिसके कारण कोई भी उनका हो जाता है। अपनी अटकलें लगा रहे और राजा को समझा रहे हैं कि कोई भी उनके पास जाता है ये वो घुड़की डाल देते तो वो उन्हीं के गुणगान करने लग जाता है। राजा कहे मैं जाऊंगा बैठो ना सोबत, दूर से दीदार करूंगा वास्ते शेख हिदर के। राजा कहता है उसके ऊपर भी इसी बात का असर हो जाता है, क्योंकि अंकुर नहीं था, उसको उनकी पहचान नहीं करनी थी, तो धनी जिसको पहचान नहीं करानी उसके दिमाग में वैसी ही बातें पहुंचा देते हैं, और जिनको पहचान करानी है उनको वैसी बातें। शेख खिदर बेकारी दास को पहचान करानी थी, देखिए उनको कहाँ पहुंचा दिया। अब राजा के दरबार में ही रह रहे हैं लेकिन उनके अंदर अंकुर नहीं है। राजा कहता है शेख खिदर ने मुझे इतनी बातें कही है तो मैं उनका दीदार तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं उनके पास। दिन दूसरे राजा ने न्योता दिया या सबन बाग में आप आए के दीदार किया मोमिन। दूसरे दिन ही उनको भोजन पे बुला लेते हैं शिरडी साहिब जी और सुंदर साथ को। अपने बाग में सब लोग भोजन आरोग रहे होते हैं और वो मोमिनो और शिरडी साहिब जी का दूर से दीदार करता है। हादी के सन्मुख खड़ा रहा न बैठा, जिस दिल में दहशत इनको जिन अपने करे। शिरडी साहिब जी के पास आता है, प्रणाम करता है, लेकिन नीचे बैठ के मत्था नहीं टेकता है, पता क्योंकि कहीं ये मुझे अपना न बना ले। और जिसके दिल में पहले ही ये दहशत है कि कहीं ये मुझे अपना ना बना ले, तो वो उसको अपना धनी क्यों बनाएंगे, उसके दिल में वैसे ही भाव पैदा कर दिए। नीचे झुका ही नहीं कहीं बुरकी न डाल दे, वो ऐसे ही पीछा फेरा सुनी न चर्चा कान, बिन अंकुर क्या करे कर ना सका पहचान। वही बात कह रहे हैं लालदास जी, ऐसे ही उसने उनके दर्शन कर लिए, चर्चा सुनी नहीं, अंकुर था नहीं इसलिए पहचान कर नहीं पाया। फिर शेख खिदरे मांगिया हमको करो हुक्म, पैसा हम हजूर में लिखा करे बाप। तो शेख खिदर शिरडी साहिब जी से पूछते हैं अब आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है, औरंगजेब को क्या लिख कर भेजे। तब कहा हादी ने तुमको क्या कहे हम, जैसा तुम्हारी अकले देखा हुए हमें तुम। अब हमें क्या बताना है भाई, हम तो सब कुछ तुम्हें समझा चुके, अब हमें कुछ नहीं बताना। जो तुम्हारी दिल की गवाही दे, जो तुम्हारी आंखों ने हमारे अंदर देखा हो वही सब लिख के भेजिए। जैसा तुम लिखा करो पहुंचाओ कुर्दल खान, वे भेजे सुल्तान को हो अंकुर पहचान। शिरडी साहिब जी कहते हैं जो तुम्हारे दिल ने पहचान करी है तुम वही लिख के भेजो, कुर्दल खान तक पहुंचाओ। कुर्दल खान अपने आप सुल्तान के पास आपके संदेश को पहुंचा देगा। और अगर परमधाम के अंदर, औरंगजेब के अंदर तो परमधाम की आत्म है ही, तो वो अपने आप ही पहचान करेगा आपकी इन बातों से। केते दिन शेख रहा लिख भेजी पहचान, केते लोग शेख के रह गए तिनको जो ईमान। शेख खिदर यहाँ पर अपनी पहचान लिखकर औरंगजेब के पास भेज देते हैं। उनके कुछ सैनिक होते हैं जिनको बहुत ईमान आ जाता है, वो वापस ही कहीं नहीं जाते, वो शिरडी साहिब जी के चरणों में रह जाते हैं। भिखारी दास शेख पहुंचाए के फिर आए कदमों, कबीला अपना ले आए सब सौंपया हादी को। अब भिखारी दास जी शेख खिदर जी को
जहां उनको जाना था वहां उनको भेजकर फिर अपने कबीले समेत शिरडी साहिब जी के चरणों में आ जाते हैं। वो अब इसके बाद कहीं नहीं जाएंगे, वो शिरडी साहिब जी के चरणों में रहेंगे। फिर ऐदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से, तिन्ने सुनी बातें वास्ते लोग के। अब जो एक और गुलाम ऐदी गुलाम मोहम्मद थे धमोनी के, वो ये बातें सुनते हैं कि उनको शेख किधर को भेजा था, लेकिन वो तो खुद ही उनके गुलाम बन गए हैं। तो वो राजा को की नजरों में सम्मानित होने के लिए वो शिरडी साहिब जी को पकड़ने के लिए आता है। था शेख कुर्दल खान का पुकार किया उससे राजा से, जाए कहो वैरागी पकड़ दे हमें। तो ये जो मोहम्मद ऐदी था, ये कुर्दिल खान के ही खानदान का था। ये राजा को ये संदेशा रामनगर के राजा को फैलाता है, भिजवाता है कि हमको बैरागियों को पकड़ कर दो। तब राजा डरिया, इन पर दबदबा पातशाही, इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे, बदी बदकारो बताई। अब जो रामनगर का राजा है वो सोचता है कि भैया इनके यहाँ रहने से हमारे राज्य के ऊपर तो खतरा ही बना हुआ है। कभी औरंगजेब सेना का कोई व्यक्ति आ जाता है, कभी कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई आता है तो इनका गुलाम बन जाता है। हमारे राज्य में तो चैन ही नहीं होने पा रहा है, औरंगजेब की नजर ही लगी हुई है, तो इनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने, तुम जाओ हमारे देश से, हम सह न सके खसखसे। ये जो आपके कारण हमारे राज्य में रहने पे रोज ही औरंगजेब की सेना के लोग आ जाते हैं, हम इस तरह का खसखसा नहीं सह सकते, आप हमारे राज्य से चले जाइए। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहां से उठ चले जीवी देखी जहर। शिरडी साहिब जी समझ जाते हैं कि यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। देख रहे हैं कि राजा की नहर कहर की तरह हो गई है हमारे ऊपर, अब वो हमें यहाँ टिकने नहीं देगा। उसी समय वहां से उठ के चल देते हैं। उनको ये वो जमीन जहर के समान लगती है जहां उनका सम्मान ही ना हो। संबत 17 से 39 से मास एगन सुदी 10 में चले रामनगर से, फिर आए 14 गढ़े में। 1739 का समय है, आंगन का महीना है, कृष्ण शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी 10वीं का दिन है। रामनगर से चलते और 14 के दिन गढ़े में आ जाते हैं। तब उतरे जाए बाग में, अहदी पहुंचा दाए, सो तो गया रामनगर 5 अपने फुरमाए। शिरडी साहिब जी गढ़े से पहले ही एक बाग था, वहां पर अपना ठिकाना बनाते हैं। और जो गुलाम अहमद जो है अपने सब सेना के साथ रामनगर पहुंचते हैं। जब उनको पता लगता है कि यहाँ से वो निकल गए हैं, तो वो अपने 5 सैनिकों को उनकी खोज के लिए भेज देता है। तिन्ने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण, तिन से बातें होने लगी, लड़े 4 पैर में। बाग में आकर ये सैनिक शिरडी साहिब जी को खोज लेते हैं और शिरडी साहिब जी उनको चर्चा वाणी सुनाने लग जाते हैं। देवकरण भी वहां पर आ जाते हैं। लड़े 4 पैर मोमिन, यहाँ पर ज्ञान से मोमिनों की उन सैनिकों से वार्तालाप होती है जिसमें देवकरण जी भी शामिल है। देवकरण कौन है? महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे। सनंदे हादी ने कई, सुनते हुए जेर, दिन उगते पहले भगे, बड़ी हुई हमें खैर। शिरडी साहिब जी उनको सनंदों से जागृत करते हैं और दिन होते होते ही वो वहां से वापस चले जाते हैं। ए तो बलि खुदाई का, हमसे बेअदबी कछु हुए, तो होता बुरा हमारा, हम ठौर न पावे सो। ये चारों जो सैनिक 5 सैनिक आते हैं उनको ढूंढने के लिए, ये सनंदे सुनकर जागृत हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। अच्छा हुआ हम उनकी बात को समझ गए, वरना ये तो खुदा के बलि है, अगर हमसे कुछ इनके साथ बेअदबी हो जाती, कुछ बुरा हो जाता, तो हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाता। हादी वहां से चल के गढ़े पहुंचे जाए, कहा भगवंत राय का बैठा बेटा हाकिम पाए। यहाँ से अब निवृत्त होकर शिरडी साहिब जी गढ़े में पहुंचते हैं और वहां पर भगवंत राय का बेटा हाकिम था। वहां पर जहां पर रुकते हैं वो उनके बगल में ही रहता था। उनने दिल में यो लिया, लूट ले बैरागिन, यही हरामखोरी के लोगों आगे गए। वो अपने बीच में दोस्तों को कहता है कि ये बैरागी हैं, हम इनको लूट लेते हैं, इनके पास बड़ा माल मत्ता होता है। ए सुनी गंगाराम वाजपेयी, वहां था आसन, आया बार दोए दीदार को, जान संबंध अपना। ये गंगाराम वाजपेयी हैं जो वहीं पे पास में रहते हैं। वो शिरडी साहिब जी के दीदार करने 2-3 बार आए थे और धार्मिक व्यक्ति थे। जैसे ही वो सुनते हैं कि ये हाकिम का, भगवंत राय का जो बेटा है हाकिम, वो इनको लूटने का विचार कर रहा है, तो वो उसके पास जाते हैं। तिन जाए वर्जा उनको, क्यों ए करने लगा काम, बैरागियों को लूटने होएगा बदनाम। तो बैरागी को लूटने लगा है, इससे तो तू बदनाम हो जाएगा। बैरागियों को लूटना नहीं चाहिए बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। और एक ऐसे नहीं जो कोई लूट ले, मरे मारेंगे तो गाय को भूल के सुकन मुंह से काट दिखाओ तो। और उनको गंगाराम वाजपेयी कहते हैं, मत समझना कि इतना आसान है इनको लूटना, ये तो मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे।
तो इस तरह के शब्दों को अपने मुंह से मत निकालो। लगी लानत गड़े को उन दिन से हुआ खुआर, सो रोज कयामत नो ठोर ना आवे लगार। उस दिन से ही गड़े को एक लानत लग जाती है जिस भूमि पर शिवजी साहिब जी के लिए बुरा ख्याल आया, इसलिए उस भूमि को लानत लगी कि वहां पर आज दिन तक जो है फसल वसल नहीं उगती है गड़े में। कयामत के दिन लोग कह रहे हैं कि ये ख्वार हो जाएगा। श्री महामती कहें इस साजी गड़े की बीतक कचुक पीछे रही है, सो कहूं हुकुम। शिव जी साहिब जी महामती जी कह रहे हैं मेरे परम नाम के मोमिनो, मैंने बीतक गड़े की आपको यहाँ तक बताई है, लेकिन अभी गड़े की बीतक और है जो हम आपको अगले प्रसंग में सुनाएंगे। तो शिव जी साहिब जी, तो सुंदर साज जी, यहाँ पर 58 प्रकरण पूरा हो रहा है, चौपाई है 3300। यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। श्री महामती कहे ए साथ जी ए गड़े की बीतक कछुक पीछे रही है, सो कहूं हुक्म हाक, सो कहूं हुक्म हाक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम 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 जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी, सतविंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रणाम साथ जी, जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।